हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इन स्टार क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो इनमें से ए का भाग कितना है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में b कॉमन है, तो यहाँ पे b को सेम करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a अनुपात b बराबर 5:2 दिया है और b अनुपात c 7:13 दिया है। b को पहले सेम करेंगे। यहाँ पे यदि हमें 7 से गुणा और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो b 14 आएगा दोनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 अनुपात 7 में 2 का करेंगे तो 14, इसमें 13 में 2 का करेंगे तो 26, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर आ गया 35:14:26। अब देखते हैं a का भाग कितना है। यहाँ पे सबका भाग है 750 रुपये, मतलब तीनों लोग का मिलाकर 750 रुपये है। तो यहाँ पे तीनों अनुपात को जोड़ेंगे, 35 + 14 + 26, तो ये 750 के बराबर आएगा। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएगा 75, अनुपात 75 बराबर आ जाएगा 750। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, अनुपात 1 बराबर आएगा, अनुपात 1 बराबर 750/75 कटेगा 10 बार में। तो अनुपात 1 बराबर 10 आया। हमें a का भाग निकालना है। a का भाग है अनुपात 35, इसलिए a का भाग बराबर अनुपात 35 बराबर, अनुपात का मान रखेंगे, अनुपात 1 बराबर 10, तो 35 × 10 बराबर 350 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि a का भाग हो गया 350 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी के 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग, तीनों बराबर है। तो मान लेते बराबर x है, इसलिए उसके पुत्री का भाग होगा 2x। 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x होगा। पत्नी का भाग होगा 4 में x का होगा तो 4x, और पुत्र का होगा 5 में x का होगा तो 5x। अब दिया है 3,30,000 को तीनों में बांटता है, यानी कि हम तीनों का योग निकालेंगे, इसलिए 2x + 4x + 5x = 3,30,000, या 11x बराबर 3,30,000। तो x बराबर होगा 11 से कटेगा 3,30,000 बटे 11, 11 × 3 = 33, तो x बराबर आ जाएगा 30,000। और हमें क्वेश्चन में दिया है पुत्री का भाग कितना होगा। पुत्री का भाग है 2x, इसलिए पुत्री का भाग बराबर 2x, x का वैल्यू पुट करेंगे 30,000
तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 60,000, 60,000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। तो पुत्री का भाग है 60,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1,600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है। इसको सोल्व करते हैं। मान लिया कि a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x है। और यहाँ पे दिया है कि c का भाग a के भाग से 1,600 रुपया अधिक है। सी का भाग कितना है 7x, ए का भाग है 3x और कितना अधिक है 1,600। इसको सोल्व करेंगे, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा 4x बराबर 1,600। तो x बराबर आ जाएगा 1,600/4 बटेगा 4 बार में, यानी कि x बराबर हो गया 400। अब हम b का भाग निकालेंगे। b का भाग बराबर 5x है 5x, x का वैल्यू पुट करेंगे 400 है x का वैल्यू, 5 के 20 यानी कि 2,000 रुपये आंसर हो गया। इसलिए बी का भाग हो गया 2,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। हमें पता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी खर्च और बचत के योग को आय कहते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं खर्च बराबर हो गया 26x और बचत बराबर हो गया 3x। तो आय बराबर हो जाएगा 26x प्लस 3x बराबर 29x। 26x प्लस 3x बराबर 29x। ये हो गया हमारा आय। और यहाँ पे मासिक आय दिया है 14,500, यानी कि 14,500 बराबर 29x होगा। इसलिए x का वैल्यू निकालेंगे हम, तो 14,500/29। इसको कटाएंगे, 5 बार में कटेगा 500, यानी कि x बराबर आ गया 500। इसलिए मासिक बचत निकालेंगे। अतः मासिक बचत बराबर होगा, बचत कितना दिया है 3x, 3x का वैल्यू पुट करेंगे 500, 5×3=15, यानी कि 1,500 रुपये मासिक बचत हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अंश मानेंगे। अंश बराबर 3x और हर बराबर 4 हो गए, तो 4x। तो भिन्न हो जाएगा 3x/4x। यहाँ पे दिया अंश में से 9 घटाने पर, ये हमारा भिन्न है और इसमें से 9 घटाएंगे तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो यहाँ पे मूल भिन्न का 2/3,
यानी कि ये भिन्न है 3x माइनस 9 बटे 4x, 9 घटाने पे नई भिन्न है 3x बटा 4x, मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। इसको सोल्व करते हैं, कटेगा 3x माइनस 9 बटे 4x बराबर हो जाएगा 3/4 गुणे 2/3, कटेगा ये 2 से 3 गुणा 3 दूना 6x माइनस 9 दूना 18 बराबर 4x। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 18, तो x बराबर हो जाएगा 9। अब पूछ रहा है मूल भिन्न का अंश कितना है। चूँकि हमारा मूल भिन्न था 3x बटा 4x, तो मूल भिन्न का अंश पूछ रहा है यानी कि 3x, इसलिए अंश बराबर 3x, x का वैल्यू पुट करेंगे, 3 में 9 का गुणा होगा 3 में, तो 9 3 27, इसलिए नया अंश मूल अंश का हो गया आंसर 27। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,400 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 है। तो इनमें से ए का भाग कितना है। सबसे पहले इन सबको एक समान करेंगे। यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है, फिर बी अनुपात सी दिया है, सी अनुपात डी दिया है, 2:3, 4:5 और 6:7। इन दोनों में बी कॉमन है और इन दोनों में सी। सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। यदि इसमें 6 का गुणा करेंगे, इसमें 5 का, तो ये हो जाएगा सी 30, यहाँ पे भी 30 सेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 6 का करेंगे तो 24 होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 में करेंगे तो 24:30 हो जाएगा, और यहाँ पे नया अनुपात होगा 30, और ये हो जाएगा 7×5 = 35। अब ये नया अनुपात है 24 में इसको अगर बी को सेम करेंगे तो इसमें 8 का करेंगे तो आ जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 के 24, और ये हो गया 8 दूना 16। इसलिए हमारा नया अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16:24:30:35। अब पूछ रहा, यहाँ पे दिया है कि तीनों को कि इस प्रकार बांटें चारों को, तो चारों को जोड़ेंगे हम। अनुपात 16 + 24 + 30 + 35 बराबर किसके बराबर आएगा 8,400 के। इसको जोड़ेंगे तो आएगा अनुपात 105 बराबर 8,400, इसलिए अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 8,400/105। और पूछ रहा है इनमें से ए का भाग कितना है, इसलिए ए बराबर होगा, ए का भाग बराबर कितना दिया, अनुपात 16। अनुपात का वैल्यू पुट करेंगे तो 16 गुणे 8,400/105। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1,280, यानी कि ए को 8,400 में 1,280 रुपये मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़े के अनुपात 3:4 प्राप्त होंगे। अनुपात दिया है 7:11, मान लेते हैं इसमें यक संख्या जोड़े। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना यक संख्या जोड़ा जाएगा। तो
तो यक्स संख्या जोड़ने पे कितना आएगा अनुपात? 3:4। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तिरिया गुणा होगा 7×28 प्लस 4x बराबर 11×33 प्लस 3x। ये इधर जाएगा x, 4x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 33। ये इधर आएगा तो माइनस 28 या x बराबर आ गया 5, यानी कि वह संख्या 5 है। अभिष्ट संख्या बराबर 5, यानी कि 7:11 में 5 संख्या जोड़ने पर 3:4 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा? इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 5a बराबर 4b, या a बटा b बराबर आ जाएगा 4/5। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा b बटा c बराबर 5/2। यहाँ से इसका अनुपात लेंगे, a अनुपात b बराबर 4:5। यहाँ से लेंगे तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5:2। यहाँ पे b कॉमन है और b का वैल्यू 5 है दोनों में, इसलिए a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:5:2। तो a अनुपात c पूछ रहा है, a अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:2। इसको कटाएंगे तो आएगा 2:1। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पे दिया है पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। यहाँ पे 2 कॉमन है और दोनों का वैल्यू 5 है, इसलिए 1:2, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों का अनुपात होगा 3:5:8। और यहाँ पे दिया है पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। तो 3 संख्याओं का योग 64 है। तीनों संख्याओं का योग करेंगे 1 + 2 + 3 बराबर अनुपात 3 + 5 + 8 किसके बराबर है? 64 के। जोड़ेंगे तो आएगा 5 × 3 = 8 और 8 × 8 = 16, अनुपात 16 बराबर 64। तो अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 64/16। 4 बार में कटेगा, इसलिए आ गया अनुपात 1 बराबर 4। तो दिया है दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है 5x, यानी कि अनुपात 5। अनुपात का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5 × 4 बराबर 20। तो हमारा दूसरी संख्या आ गई 20। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या अनुपात है? लिखते हैं, एक संख्या का 40%, यानी कि पहला का 40%, 40/100 दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 2 को उधर भेजेंगे, पहला बटे दूसरा। ये 3 है, 5 है, 100 उधर जाएगा तो होगा 100 बटे में, और ये नीचे आएगा 40। कटाएंगे इसको, 1 0 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 1:2 बराबर आ गया 3:2। ये हो गया हमारा आंसर। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।